हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की मेरी कहानी है हितेश की। हितेश। मैं मुंबई में रहने वाला एक युवक था। जब मेरी छुट्टियां चालू हो गई तब मैं अपने गांव वीरपुर जाना चाहता था। वीरपुर, जहां से मेरे माता पिता बिलोंग करते थे। लेकिन जब से वे मुंबई में बसे थे वहां जाने का नाम ही नहीं लेते थे। पता नहीं ऐसी क्या बात दबी हुई थी वहां पर। जैसे तैसे मैंने अपने पिता से जिद कर कर उन्हें वीरपुर जाने के लिए मना ही लिया। मैं और मेरे पिता अगले दिन ही ट्रेन से वीरपुर जाने के लिए तैयार हो गए। मैं ट्रेन का लुत्फ उठाते हुए शाम की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जब सूरज ढल रहा था स्टेशन पर पहुंचा, और स्टेशन पर बड़ा बड़ा लिखा था वीरपुर। चारों तरफ खूब अंधेरा था। मैं और पिताजी जब वहां से बाहर निकले तब दूर दूर तक कोई सवारी गाड़ी नहीं थी जो हमें गांव तक ले जा सके। हम ये माहौल देखकर कुछ समझे नहीं, लेकिन पिताजी ने बताया कि ये गांव है, यहाँ आज भी सुविधाएं शुरू नहीं हुई हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर मुझे एक टांगे वाला दिखा। तब पिताजी ने उससे बात कर कर गाँव की ओर जाने के लिए उसे मना लिया। मैं पीछे की तरफ बैठकर घोड़े गाड़ी का लुत्फ उठा रहा था। चारों तरफ खूब अंधेरा था और काफ़ी सारे जानवरों की आवाज़ आ रही थी। मैंने पहली बार गांव देखा था, और ऐसा गांव जहाँ चारों तरफ अंधेरा था और काफ़ी ठंड थी। पिताजी टांगे वाले से बातें करते हुए आगे की ओर बस चले जा रहे थे। टांगे वाले ने एक शॉर्टकट पर आकर पिताजी से पूछा कि साहब, मैं इस शॉर्टकट से ले चलूं? ये काफ़ी छोटा रास्ता है। तो पिताजी ने पता नहीं क्यों थोड़ी सी चुप्पी धारण कर कर बोला कि नहीं, यहाँ से नहीं, तुम बड़े रास्ते से ही ले चलो, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। लेकिन काफ़ी देर चुप रहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो यहीं से ले चलो। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो उस रास्ते को देखकर पिताजी को शायद याद आ गई हो। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं अपने सफ़र का पूरा लुत्फ उठा रहा था। चलते चलते वक्त का पता ही नहीं लगा, और कुछ देर बाद हम घर पहुंच चुके थे। टांगे वाले ने हमें घर तक उतार दिया और हम घर की ओर निकल पड़े। पहली बार मैंने गांव का घर देखा था। आस पड़ोस में और भी काफ़ी हमारे घर थे जहां हमारे जान पहचान के लोग रहा करते थे। चारों तरफ खूब अंधेरा था, सब सो चुके थे। तब हमने भी थक कर सोना ही ठीक समझा। अगली सुबह ऊर्जा के साथ जब मैं उठा तब मैंने अपने चाचा चाची के बच्चों को से बात करी और वीरपुर घूमने का इरादा करा। मेरी बहन और मेरे बाकी दो भाई वो मुझे वीरपुर घुमाने ले चले। एक साइकिल जिस पे मैं पीछे बैठकर आराम से वीरपुर का लुत्फ उठा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी गलियां, चारों तरफ खेत और सुंदर सुंदर वादियां। देखते ही देखते मुझे मेरी बहन उसी रास्ते से ले आई जहां से हम आए थे। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो पिताजी यहाँ से आने को मना कर रहे थे। तब मेरी बहन ने बताया कि यहाँ पे हमारे राजा का महल है, जो आज भी एक खंडर की तरह यहीं बसा पड़ा है। उसे आज तक किसी ने नहीं तोड़ा, और राजा की फैमिली उसी के पीछे एक छोटे से घर में रहती है। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अपना राजमहल सब कुछ छोड़ दिया। मुझे ये बात काफ़ी रोचक लगी। मुझे शुरुआत से ही भूत प्रेत की बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन ये बात शायद कुछ अलग थी। मैंने सोचा क्यों ना उस महल में जाकर देखा जाए। मैंने अपने भाई बहनों से भी कहा कि चलो ना यार, चलते हैं, देखते हैं। मैंने कभी महल नहीं देखा, ना कभी राजा देखा, कैसे होते हैं महल, चलो ना। खंडर ही होगा तो क्या हुआ, देख तो लेंगे। पर उन सब ने डरते हुए एक साथ ना कहा। मुझे ये बात समझ नहीं आई, और धीरे धीरे हम घर की ओर वापस और लौट आए। तब मैंने पिताजी से पूछा कि आखिर उस महल में ऐसा क्या है, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने बड़े ही गुस्से में मुझे ना कहा कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, और तुमने जानना है कि वहाँ क्या है तो बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे गांव के राजा काफ़ी अच्छे इंसान थे, पर उनका बेटा उनसे बिल्कुल उल्टा था। वह जनता को काफ़ी परेशान किया करता था। एक रोज़ उसकी परेशानी की हदें कुछ इस कदर बढ़ गई कि उसने गांव में रहने वाली एक शरीफ घराने की लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया। सारे गांव वाले यही सोच रहे थे कि राजा का बेटा है, उसका हम क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन राजा ने अपने बेटे को दंड देने के लिए सारी समाज के सामने बुलाया और वहीं उसे मृत्यु दंड दिया। मरते वक्त राजा के बेटे ने ये कसम खाई कि मैं मरूंगा तो जरूर,
लेकिन तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम लोगों को परेशान करता रहूंगा। जब उसे फांसी दी गई उसके अगले दिन ही हमारे राजा की मृत्यु हो गई, और तब से जितने भी परिवार के लोग उस राजघराने में रह रहे थे, सबको अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सब लोग ग्रस्त होने लगे, बीमारियां लगने लगी। तब उन्होंने वह महल छोड़ दिया और देखते ही देखते वह महल खंडर हो गया। तब एक बड़े तपस्वी को वहाँ बुलाया गया, जिन्होंने सारी बात बताई कि यहाँ पर आज भी उस राजा के बेटे की आत्मा कैद है। बहुत से लोग इस बात में नहीं मानते थे, लेकिन बहुत से लोग मानते थे। इसलिए उनके मानने के कारण उन तपस्वी ने वहाँ काफ़ी पूजा करी और उस राजा के बेटे की आत्मा को वहाँ से भगा दिया। तब से गांव में शांति है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं और वहाँ नहीं जाते। उन्हें इस बात का आज भी डर है कि शायद राजा के बेटे की आत्मा आज भी वहाँ है। तभी हम लोग भी डरते हैं, और तभी मैंने तुम्हें कहा कि वहाँ मत जाना। ये सारी कहानी सुनने के बाद मुझे ये सब कुछ बंडल लगा, क्योंकि मैंने बहुत सी भूतिया फिल्में देखी हैं और मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। कहानी सुनने में रोचक थी, लेकिन अगले दिन मैं फिर उस महल की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार मैं बिना किसी को बताए अकेले ही निकल पड़ा। मैं वहाँ सुबह के वक्त पहुँचा, जब सब लोग सो रहे थे। सुबह के तकरीबन 3 बज रहे थे और चारों तरफ खूब अंधेरा था, और मैं उसी रास्ते से चलता चलता महल की ओर पहुँचा। महल के अंदर जाकर मैं चारों तरफ घूमने लगा। आज भी वो सामान जैसा सालों पहले था उसी तरह पड़ा हुआ था, पर महल की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं देखते ही देखते दूसरे माले पे भी पहुंच गया, लेकिन एकदम से मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे समझ नहीं आया कि ये चीज़ें कैसी हैं। मुझे लगा शायद सुबह का वक्त है, इसलिए हर आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से सुनाई दे रही है। मैं बड़े आराम से घूम रहा था, तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं जैसे ही उठ के खड़ा हुआ, मैंने पीछे की ओर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक इंसान चलता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था, जिसकी ना कोई शक्ल थी ना कोई रूप था, पर एक परछाई की तरह काले स्वरूप में वो मेरी ओर बढ़ रहा था। डर का ऐसा मंजर मैंने पहली बार जिंदगी में देखा था। मेरे जैसा इंसान जो इन चीज़ों में मानता नहीं था, जिसके लिए सब बंडल थी, उस वक्त क्या करता उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। मेरे दिल की धड़कनें जोर जोर से बढ़ रही थी। मैंने समय रहते ही वहाँ से भागना शुरू करा। ऐसा लग रहा था वो चीज़ मेरे पीछे ही लगी हुई है। वो मेरे करीब बार बार आई जा रही है। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, पर मेरी दिल की धड़कनें उसे देखकर बढ़ती जा रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं भागता ही जा रहा था। और एक चैन की सांस लेकर जब मैं महल के बाहर पहुंचा, तब चारों तरफ देखने पे मुझे वही चीज़ मेरे चारों तरफ देख रही थी। देखते ही देखते और एकदम से वह परछाई मेरी ओर तरफ कूद पड़ी। उसे देख के ना जानो मुझे सुध बुध ना रही और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर पर था और मेरे चारों तरफ मेरा पूरा परिवार था। मैं ये देखकर अचंभव में था कि मैं वहां से यहाँ कैसे आया। तब मुझे पता लगा कि मैं 2 दिन से सो रहा था। 2 दिन से मैंने कोई हलचल नहीं करी। वह मंजर, वह चीज मेरी समझ से ऊपर थी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन सबने मुझे यही बताया कि मैं 2 दिन से सो रहा हूँ। उन लोगों ने मुझसे काफ़ी बार पूछने की कोशिश करी कि वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं, पर लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। उस डर को मैं अपने मन में ही लेकर बैठा रहा और चुपचाप घर की ओर निकल पड़ा। आज भी अनजानी जगहों, अनजाने रास्तों पे जाने से मैं डरता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे वो काली परछाई आज भी मेरा पीछा कर रही है। आज भी वो मुझे ही देख रही है। दोस्तों,
ये थी हितेश की कहानी, खुद उसकी ज़ुबानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।